मैं बोल सकता हूँ ये HA का आधा है, अरे ई मिड पॉइंट है ना HA का, तो सर ये और ये दोनों बराबर हो गए, मतलब ये जो है वो हाफ ऑफ HA, हाँ है ना भाई? तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ HA। सिमिलरली AB मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ AF, B किसका मिड पॉइंट था, AF का, तो हम लोग लिख सकते हैं AB इज हाफ ऑफ AF, तो इंस्टेड ऑफ AB में क्या लिख देता हूँ, हाफ ऑफ AF इज इक्वल्स टू व्हाट, PQ, दोनों में हाफ है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा, HA प्लस AF इज इक्वल्स टू PQ। HA प्लस AF इज नथिंग बट HF, HA में अगर AF मिला दो तो क्या बन जाएगा, पूरा HF बन जाएगा ना, तो HA प्लस AF इज नथिंग बट व्हाट बचा, HF, अरे हाँ है ना, चेक करो ना, ये प्लस ये मतलब ये पूरा, और पूरे को क्या बोलेंगे हम लोग, HF, तो सर हाफ ऑफ HF किसके बराबर है, PQ। HF क्या था, पर्सन की हाइट, HF क्या था, उसकी आधी, उसकी हाइट का आधा किसके बराबर है, मिरर की हाइट है, PQ क्या है, मिरर की हाइट है, यही प्रूफ करना था, द साइज ऑफ द मिरर शुड बी हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके आधे साइज का क्या होना चाहिए, मिरर होना चाहिए, तब उस मिरर के अंदर आप अपनी पूरी इमेज को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। क्लियर है बच्चा, लिख लो उसको, पॉज, सब लोग याद है बॉयज। देखो बच्चों, अभी तक के हम लोगों ने जो मिरर डिस्कस किए वो प्लेन मिरर, कैसा था, प्लेन मिरर। अगर आप कभी सर्कस वगैरह गए होंगे तो वहाँ पर ना एक मिरर रूम होता है जिसमें इंसान मोटा, पतला, छोटा, अलग अलग शेप में दिखता है। अब यहाँ पर देखो, मिरर की वजह से हम लोग को अलग अलग शेप दिख रहा है, इंसान बदल रहा है क्या, नहीं, इमेजेस फॉर्म हो रही है अलग अलग, क्यों, बिकॉज ऑफ दैट मिरर, उस मिरर की वजह से, क्योंकि वो मिरर प्लेन नहीं, वो मिरर कर्व होते हैं। कैसे होते हैं, कर्व। मेरे पास कुछ कर्व मिरर भी है, मैं वहां से पास करूंगा, आप लोग जब उसको टच करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। देखो ये कर्व मिरर, इसमें इमेजेस दिख रही सीधी, सीधी दिख रही है ना, उसको भाई उसको दो चश्मा वश्मा लगवा जा, नहीं दिख रही है, बताओ क्या हो गया, दोनों आंख खराब हो गई। ये वाले देखो आप लोग को इमेजेस नहीं दिख रही होगी, या दिख भी रही होगी तो उल्टी, है ना, ये मालूम है ये रियल इमेज है, ये मगर कैसी इमेज है, रियल। बाद में आऊंगा कि ये रियल कैसे है। इसमें इमेज क्लियर दिख रही है, बट ये कैसी दिख रही थी, सीधी, इसमें इमेज कैसी दिख रही है, उल्टी। अगर इसमें नोटिस करो तो उसमें अपने को ऑलमोस्ट पूरी क्लास दिखती है ना, बट इसी में अगर मैं इसकी जगह पर ये वाला मिरर ले लूं तो इसके अंदर हम लोग को चीजें उल्टी दिख रही है और बहुत सब चीज बड़ी बड़ी दिख रही है ना, बहुत मैग्नीफाई दिख रही है। ये एक्चुअली में ना मिरर प्लेन नहीं है, अगर आप इसको टच करके देखेंगे ना तो ये कर्व मिरर, कैसे मिरर है, कर्व, हाँ दोनों साइड से उसी टाइप का। जैसे मान लो कि आपके पास एक स्फेरिकल ग्लास है, स्फीयर शेप का एक ग्लास है, चलो ऐसा ग्लास है, और आप उसको यहाँ से कट करो, यहाँ से क्या कर दो उसको, तो जाहिर सी बात है आपको ये ऐसा हिस्सा मिलेगा, कर्व हिस्सा। अब मिरर है तो कोटिंग करना पड़ेगा, देखो इस मिरर के भी पीछे कोटिंग है ना, मिरर बनाने तो क्या करना पड़ेगा, कोट करना पड़ेगा ना, डिपेंडिंग अपन द साइड कि आप कौन सी साइड को कोट करते हो। आपके पास दो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, मिरर होते हैं। मान लो कि अगर आपने ये वाली साइड को कोटिंग कर दी तो लाइट यहां से आके टकराएगी, हाँ है ना बच्चे, और अगर आपने अंदर वाली साइड को कोट कर दी तो लाइट यहां से आके यहां पर टकराएगी, हाँ है ना, यही पॉसिबिलिटीज है। तो जब इसमें देखो दो साइड है, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, ये केव बन रहा है, केव जैसा दिख रहा है, तो अगर लाइट यहां से आती है, केव साइड से टकराती है, तो ऐसे मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या होते हैं, मतलब ये वाला जो मिरर है वो कौन सा है, कॉनकेव, नाम क्यों केव रख के समझ में आएगा, कॉनकेव मिरर, क्या बोलते हैं इसको। और ये वाले मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है, चलो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर समझ में आया। कॉनकेव मिरर, केव साइड वाले से अगर लाइट टकरा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव, और इस साइड से अगर लाइट टकरा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स।
अब ये दो मिरर को ना हम लोग को अब चैप्टर में क्या करना है, डिटेल में पढ़ने है, बहुत कुछ इसके ऊपर दिया हुआ है। तो उन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना पड़ेगा। मिरर की कुछ टर्म्स होते हैं जो हम लोग को पता होना चाहिए। जब अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो आगे चल के जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो आपको चीजें क्लियरली क्या होंगी, समझ में आएगी। सीधे बैठा कुछ टर्म्स है। देखो ये मिरर जो है बच्चों, ये किसी स्फीयर का हिस्सा है। हम लोग नहीं बोले ना मिरर हम लोग ने कहां से निकाले, स्फीयर में से। और स्फीयर है तो स्फीयर का सेंटर होगा, और स्फीयर है तो स्फीयर का रेडियस भी होगा, सेंटर भी होगा और क्या होगा, रेडियस भी होगा। तो ये जो सेंटर है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? Center of curvature are the center of those imaginary sphere who form our mirror. ध्यान से सुना, center of curvature, curvature मतलब कर्व पार्ट, curvature मतलब क्या होता है, कर्व पार्ट। तो वो imaginary sphere का सेंटर जिसने अपने मिरर को बनाया है, उस imaginary sphere के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, center of curvature। अरे समझा कि भैया, मैं imaginary क्यों बोल रहा हूँ, मेरे पास तो मिरर है ना, मेरे पास क्या बचा, लो मिरर है, मेरे पास बचा हुआ हिस्सा है क्या, नहीं। मैं इमेजिन कर रहा हूं ना कि ये किसी स्फीयर से बना है, तो वो स्फीयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली उसी इमेजिनरी स्फीयर के रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे चलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भैया ये अगर आपका मिरर है, ये अगर आपका मिरर है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये अपना क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक के क्या होगा, रेडियस होगा। यहां से लेके यहां तक के क्या होगा बच्चों, रेडियस होगा। अच्छा, अपने मिरर का भी एक सेंटर होगा। मिरर का सेंटर, जैसे मैंने यहां पर एक लाइन बनाया, मिरर के सेंटर को पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पोल। सेंटर ऑफ मिरर इज नोन एज व्हाट, पोल। जैसे भैया ये अपना मिरर है ना, इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा उसको आप क्या बोलेंगे बच्चों, पोल बोलेंगे। उसको आप लोग क्या बोलने वाले हो, पोल। क्लियर है? तीन चीजें समझ में आई। पहला क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है सर, वो इमेजिनरी स्फीयर जिसने अपने मिरर को बनाया है, उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी इमेजिनरी स्फीयर के रेडियस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपने मिरर का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे आप लोग, पोल। उसको आप लोग क्या बोलेंगे, पोल। चौथा आता है प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा क्या बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? एक स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाया जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, ऐसी स्ट्रेट लाइन को आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिए, फोकस। प्रिंसिपल फोकस भी होता है। नाउ व्हाट इज फोकस, इस बात को समझो। अगर मान लो कि ये अपना एक कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है बच्चों, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और कोई लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, कोई लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करती है, और वो जहां पर भी कट करती है उसको बोलते हैं फोकस। उसको क्या बोलते हैं, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ मिरर इट विल cut the principal axis at some point and that point is known as what, focus। मैंने कौन सा मिरर बोला, कॉनकेव मिरर बोला, कॉन्वेक्स मिरर नहीं बोला। क्यों नहीं बोला बताऊंगा, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है एक्चुअली। कॉनकेव में समझा कि नहीं, लाइट आई, टकराई, और टकराकर एक पॉइंट पर क्या होगी, मीट होती है। लाइट टकराकर एक पॉइंट पर क्या होती है बच्चों, मीट होती है। जहां पर भी वो मीट होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लियर है? और छठा है फोकल लेंथ। छठा क्या बच्चों, फोकल लेंथ। नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ? पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको। और जरा ये पॉइंट को समझते हैं कि सर लाइट टकराकर ऐसा ही क्यों आई, उसको भी मैं समझाता हूं। ध्यान से देखो, मैं ये मिरर को थोड़ा सा जूम करके यहां पर बना रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि भैया ये अपना मिरर था बच्चों। लेट्स से यहां पर कोई लाइट आकर टकरा रही, कोई लाइट जो है वो पैरेलली आकर यहां पर क्या कर रही है, टकरा रही है। सही बात है? देखो ये जो मिरर है ये एक्चुअली बना हुआ बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस का सर्कल है ना। सर्कुलर शेप जो होता है वो कैसे बनता है,
बहुत सारे छोटे छोटे लाइन को मिलाते तो क्या बनता है? सर्कल। अरे जैसे 4 साइड है तो क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर। 5 हो गया तो पेंटागन, 6 हो गया तो हेक्सागन, 7 हो गया तो हेप्टागन, 8 हो गया तो ऑक्टागन। ऐसे ही चलते हैं ना हम लोग। जैसे जैसे साइड बढ़ते जाते हैं शेप सर्कुलर होते होते चले जाते हैं। ऑक्टागन में 8 साइड है, नोनागन में 10, डेकागन में 10 है। इस तरीके से जैसे जैसे साइड बढ़ते जाती है अपना जो शेप है वो कैसा होता चले जाता है? सर्कल। तो सर्कल में कितनी लाइन होती है? इनफाइनाइट लाइन होती है। कितनी लाइन होती है? इनफाइनाइट। तो भैया जब ये लाइट आकर टकराती है तो ये इसके किसी एक स्ट्रेट लाइन पर आकर टकराती होगी। हाँ है ना बच्चों? ये इतना सा हिस्सा मैं यहाँ जूम करके बना रहा हूँ। लेट्स से ये मिरर का वो हिस्सा है जिस पे लाइट आकर क्या कर रही है? टकरा रही है। नाउ अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों नॉर्मल। क्या ड्रॉ कर देता हूँ? नॉर्मल। ये लाइट आई नहीं है ऐसी, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं? अरे हाँ यार, लाइट कहाँ जा रही है? नीचे। लाइट कहाँ पर जा रही है? ऐसी दिख रहा है ना? अरे हाँ है ना? अब समझ में आया ये क्यों यहाँ आई? बट अगर इसी की जगह पर आप कौन सा मिरर ले? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर ले? कॉन्वेक्स, ये वाला। तो जब लाइट यहाँ पर आप भेजते हैं ना तो ये लाइट को बाउंस कर देता है अलग डायरेक्शन में, मिलाता नहीं। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक और लाइट भेजता पैरेलली तो ये लोग मीट होते हैं। कितनी भी लाइट में भेजता है ये सब कहां से पास होती है बच्चों? फोकस। कहां से पास होती? मतलब वो सारी लाइट को एक पॉइंट पर क्या करवाता है? लाकर मीट करवाता है। इसीलिए कॉन्केव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है बच्चों? कन्वर्जिंग का मतलब एक ही पॉइंट पर लेकर आकर मिला देना, उसको कन्वर्ज करवा देना, मीट करवा देना। बट अगर इसको आप देखो तो ये लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में भेज दे रहे हैं। लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में भेज। इसके लिए इसका दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज कर देता लाइट को। क्या कर देता बच्चों? डाइवर्जिंग मिरर। इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला हिस्सा लेते हैं, ये स्ट्रेट है इतने दूर, ऐसा है ना? लाइट ऐसा आकर टकराई, ये लाइट ऐसा आकर टकराई। यहाँ पर मैं क्या बना देता हूँ? नॉर्मल। ये लाइन के लिए नॉर्मल है और लाइट क्या होगी? बाउंस बैक होगी। एंगल और ज्यादा बाउंस बैक होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहाँ जा रही है? अलग डायरेक्शन में ना। क्या ये लोग मीट हो रहे हैं? नहीं सर, ये लोग तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं लोग? डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको? ये लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में भेज दे रही है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा? डाइवर्जिंग। और इसका नाम क्या रखे? कन्वर्जिंग। कन्वर्ज करना मतलब मिला देना, डाइवर्ज करना मतलब अलग अलग डायरेक्शन में भेज देना। अरे कुछ बोलो तो सही यार, तुम लोग एकदम शांत बैठे रहते। ऐसा देखते जैसे लग रहा है कि मैं तुम लोग को हिब्रू लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक के? अब इस चीज को समझो। आप लोग गाड़ी के साइड कार्स के मिरर देखो, उसमें देखो चीजें करीब दिखती है, हालांकि वो होती नहीं है। उस पे लिखा भी रहता है ऑब्जेक्ट सीन नियरर देन दे अपीयर। पूरा पीछे का हिस्सा दिखता है, इधर की गाड़ी, उस साइड की गाड़ी, उधर की बिल्डिंग सब दिखती है उसके। उस मिरर में आपको देखो सब कुछ दिखता है। मैंने अभी यहाँ पर देखो एक मिरर लिया था जिसमें सब दिख रहा था, एक मिरर में एक ही चीज दिख रही थी जूम आउट करके। नोटिस किया था आप लोग अभी? तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है? आप इस बात को समझो। ये वाला जो मिरर है, अभी हम लोग उल्टा मानते हैं। हम लोग क्या करते हैं? जैसे ये गाड़ी का मिरर है, ये क्या है? गाड़ी का मिरर है। कौन सा गाड़ी के अंदर कौन सा मिरर लगा है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर लगा है? इमेजिन करो कि अलग अलग जगह से लाइट आ रही है, अलग अलग जगह से लाइट आ रही है, तो लाइट आकर फिर ऐसा आ जाएगी सब। अरे जैसे यहाँ से टकराई थी तो ऐसा चली गई थी ना, तो अगर यहाँ से आएगी तो सब ऐसी हो जाएगी पैरेलल। मतलब इतने दूर से लाइट आने के बाद सब कैसी हो जाएगी? पैरेलल होकर आपको दिखेगी। आप समझ रहे? एक वाइड एंगल को वो क्या करता है? कैप्चर करता है। कौन? कॉन्वेक्स मिरर। दूर दूर से लाइट आ रही है, टकरा कर कैसी हो जा रही है? पैरेलल। भैया ये आपकी गाड़ी के कांच लगे हुए, लाइट वहां से ऐसा आई थी बट टकराने के बाद कैसी हो जाएगी? पैरेलल। टकराने के बाद कैसी हो जाएगी? इसीलिए मुझे उसमें देखो ज्यादा दूर तक का दिखता है। बट इसी की जगह पर अगर मैं कॉन्केव मिरर लगा दूं तो मुझे वो ऐसा दिखने वाला, उल्टा मेरे को सिर्फ पीछे की भी गाड़ी नहीं दिखेगी उसमें। क्योंकि कॉन्केव मिरर क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से इमेज बनाता है। समझ में आ रहा? ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत करीब है तो उसकी बड़ी इमेज बना देगा, पीछे तो उसकी छोटी इमेज बनाएगा। बट कॉन्केव मिरर ऐसा, वो हमेशा आपको छोटी इमेज देता है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनाकर देता है आपको। कौन? कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्केव मिरर डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट करीब है तो उसकी इमेज भी क्या होगी? बड़ी। ऑब्जेक्ट दूर है तो उसकी इमेज क्या होगी? छोटी। अब एक बात को समझो, रियल और वर्चुअल का काम समझो। देखो इसने सारी लाइट को मीट करवाया, इसने सारी लाइट को क्या करवाया? मीट करवाया।
और वो भी देखो मिरर के अंदर नहीं गया, मिरर के बाहर लाइट मीट हो रही है। मतलब ये जो इमेज बना रहा है ये कौन सी इमेज है? रियल इमेज। अरे प्लेन मिरर में देखो इमेज कहाँ बन रही थी? मिरर के अंदर ना। ये मिरर के अंदर बन रही है क्या? नहीं सर, ये तो मिरर के बाहर है। तो ये जो इमेज बनाएगा ये कौन सी इमेज बनाएगा? रियल इमेज। अरे अभी रियल और वर्चुअल बताया था ना भाई। नकली, नकली के लिए कांच के अंदर बन रही थी इमेज, ये कांच के अंदर बनी है क्या? तो ये जो इमेज बना रहा है ये कौन सी इमेज है? रियल इमेज। कौन सी इमेज है बच्चे लोग? बट अगर इसको देखो तो ये तो सर अलग अलग डायरेक्शन में भेज रहा है। कभी ये लोग मिलेंगे क्या? मिलेंगे नहीं सर। हाँ मिलेंगे, अगर मैं इन लोगों को यहाँ पीछे खींच के लेकर आऊँ तब। यहाँ पे मीट हो रहे, बट अब इस बार देखो मिरर के अंदर चले गए। अरे मिरर के अंदर चले गए ना। मिरर के अंदर कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल। मिरर के अंदर कौन सी इमेज होती है? अभी पढ़ाया था ना, प्लेन मिरर के अंदर इमेज बन रही थी, तो हमने बोले थे कि भैया ये कौन सी इमेज है? वर्चुअल। कौन सी इमेज है बच्चे लोग? तो अगर रियल इमेज होती तो वो कहाँ मिलती? मिरर के सामने मिलती। जैसे इसमें मिल रही तो ये रियल है, और ये कौन सी इमेज है? वर्चुअल। रियल और वर्चुअल का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? असली और नकली। ऑलवेज रिमेंबर, इमेज अगर असली होगी ना तो आपको उल्टी दिखेगी। कैसी दिखेगी? उल्टी। आपको याद है अभी जो मिरर लिया था उसमें सीधे दिख रहे थे आप लोग, तो वो इमेज कैसी बना रहा है? एक्चुअली नकली इमेज बना रहा है। कैसी इमेज बना रहा है? नकली। अब इस चीज को ना थोड़ा सा डिटेल में 10th में बताऊंगा। अपनी आंख के अंदर भी ना इमेज उल्टी बनती है, 10th में सीखेंगे कि कैसे सीधी दिखती है, वो बाद में देखेंगे। ये कौन सी इमेज बना रहा है बच्चों लोग? वर्चुअल। क्यों वर्चुअल बोला समझा ना? लाइट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के अंदर। तो ये भैया कौन सी इमेज हो गई? नकली। और ये वाली कौन सी बना रहा है? असली, मतलब रियल। पढ़ लो। हाँ या ना? लिख लो। तुम लोग की क्लास